गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इन ए फेडरेशन द सोर्स ऑफ पावर फॉर द यूनिट स्टेट्स इज। संघ शासन में एकक राज्यों के लिए शक्ति का स्रोत है। तो दोस्तों जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, संविधान। तो जो संविधान है वो स्टेट गवर्नमेंट को शक्तियाँ प्रदान करता है। तो दोस्तों जो भारत का संविधान राज्यों को विभिन्न शक्तियाँ प्रदान करता है जिससे राज्यों का संचालन अच्छे से चल सके। संविधान की दोस्तों संविधान के साथ भी अनुसूची है, वो केंद्र राज्यों के बीच, केंद्र और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच जो शक्तियों का बंटवारे करता है। तो दोस्तों उसके अंतर्गत जो है वो सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ दी गई हैं। वो तीन सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो दोस्तों जो संघ सूची है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार दिए गए हैं कि वो कौन से मैटर पे जो है वो कानून बना सकती है। तो दोस्तों इसके संघ सूची में जो 100 विषय दिए गए हैं। पहले दोस्तों ये 97 थे। इनमें से जो है देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार डिपार्टमेंट जो है, मुद्रा, बैंकिंग और परमाणु शक्ति, ये जो है दोस्तों ये जो विषय हैं ये संघ सूची में आते हैं। और दोस्तों जो राज्य सूची है जिसमें जिन पर की राज्य सरकार कानून बना सकती है, वो दोस्तों पहले विषय वो थे 66, लेकिन अब जो है वो 61 है। दोस्तों जो राज्य सूची के अंतर्गत जो आते हैं वो है शांति और व्यवस्था बनाए रखना स्टेट के अंदर। पुलिस जो है वो भी राज्य सूची में आती है। ठीक है, स्थानीय शासन है, कृषि, और तो कृषि का प्रश्न बार बार पूछा जाता है भी कौन सी सूची में आता है, तो वो तो राज्य सूची में आता है। जन स्वास्थ्य, और स्टेट के अंदर जो भी ट्रेड होता है तो उसका जो जिम्मेदारी है, उसका जो कानून है वो राज्य सूची के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट के आता है। और दोस्तों जो संपत्ति सूची है उसमें जो है उसके अंतर्गत वो मैटर आते हैं जिन पे कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है कानून बना सकती हैं। दोस्तों जो पहले तो इसमें जो 52 जो थे मैटर थे, लेकिन अब इसमें 49 है। और दोस्तों इनके अंतर्गत जो आता है वो दीवानी, फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। दोस्तों ये संपत्ति सूची में आते हैं। और दोस्तों ये संपत्ति सूची के बारे में एक और जरूरी जो बात है कि अगर कोई कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है इन संपत्ति सूची में जो भी विषय दिए गए हैं, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई कानून बनाया होगा तो वो उसको ओवरलैप करता है। फिर जो है वो सेंटर का जो है वो कानून चलता है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन फॉर। भारतीय संविधान में डैश के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन डी दे रखा है, आर्थिक अधिकार। लेकिन जब हम लूसेंट की बुक मैंने पढ़ी है तो उसमें जो अनुच्छेद 38 ए और 39 में जो उसमें जो दोस्तों आर्थिक अधिकार के बारे में भी कुछ दे रखा है, दे रखा है कि जैसे सबको एक काम के लिए एक 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 समान वेतन मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो को डाउट है, लेकिन डाउट है क्योंकि इकोनॉमिक साइड के बारे में भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद जो 38 और 39 ए में जो है वो दे रखा है। तो दोस्तों जो इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है रिलीजियस राइट, वो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 के अंडर आते हैं। जो एजुकेशनल राइट्स है वो दोस्तों जो है अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 21 ए। तो दोस्तों उसमें जो है एजुकेशनल राइट्स के बारे में दिया गया है। और दोस्तों 21 ए में जो स्पेशल दे रखा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको जो निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। जिसको भी दोस्तों 86वां जो संशोधन हुआ था 2002 में, उसके बाद उसको ऐड किया गया था। ठीक है। और दोस्तों जो पॉलिटिकल एंड सोशल राइट है ये जो है 38 वाले आर्टिकल 38 में आते हैं ये भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन। केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिलता है। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और बी। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आर्टिकल 84 के अकॉर्डिंग जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों को भी जो है प्रतिनिधित्व मिलता है इन दोनों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर? राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 35 वर्ष। तो दोस्तों अनुच्छेद जो है 153 ये बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो वो दोस्तों 5 वर्षों के लिए जो है चुना जाता है। वो दोस्तों जो आर्टिकल 156(1) और 156(2) है, तो 156(1) के अकॉर्ड ये बताता है कि राज्यपाल अपना पद कैसे धारण करेगा और उसको पद त्याग करना है तो वो कैसे करेगा। ठीक है। और दोस्तों जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनकी जो शपथ जो है वो स्टेट हाई कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश होंगे अथवा जो अन्य कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसके सम्मुख जो है उसकी शपथ ली जाती है। और दोस्तों राज्यपाल के बारे में एक और इम्पोर्टेंट नोट है कि हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी होती हैं स्टेट की उनके वे कुलाधिपति होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट इज। अधिकतम इतने समय के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का पदभार संभाला जा सकता है। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 6 मास। तो दोस्तों संविधान में उपराष्ट्रपति जो दोस्तों संविधान में जो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने प्रावधान लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के प्रदेश सभापति होते हैं। और जो है अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद जो 89 जो है वो उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। ठीक है। दोस्तों जो राष्ट्रपति को जो त्याग पत्र देना होता है वो 67 के अकॉर्डिंग देता है। ठीक है। वो जो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति को जो है वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 हु हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डिसाइड टैक्स शेयर ऑफ स्टेट्स। राज्यों के अंश का निर्णय किस संवैधानिक संस्था के अधीन है? तो दोस्तों जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। दोस्तों संविधान को जो अनुच्छेद 280 है उसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों जो राज्य वित्त आयोग का गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द रिटायरमेंट ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन अंडरटेक प्रैक्टिस इन। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रैक्टिस कर सकता है। तो दोस्तों जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी उस अदालत के अतिरिक्त किसी भी अदालत में। तो दोस्तों जहाँ पे जिस कोर्ट में जज ने काम किया हो उसको छोड़कर वो अन्य किसी भी कोर्ट में जो है वो काम कर सकता है। ठीक है। और दोस्तों जो संविधान के अनुसार जो है वो जितने भी स्टेट है वो उनके लिए कुछ न्यायालय होगा जिसके लिए अनुच्छेद 214 काम करता है। और दोस्तों जो उच्च न्यायाधीश स्टेट को हाई कोर्ट होते हैं उनकी जो जज उनके रिटायरमेंट जो है वो की उम्र 62 वर्ष है। और दोस्तों हमारे जो हिमाचल का जो हाई कोर्ट है उसमें इस टाइम पे करंट में 13 जज काम कर रहे हैं। और जिस टाइम पे करंट चीफ जस्टिस बनी है नई उनका नाम सवीना है। ठीक है। और दोस्तों जो उच्च न्यायालय है उसे अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग जो है वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाउ मैनी मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट्स। भारतीय संविधान में संशोधन के कितने तरीकों का प्रावधान है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3। ठीक है। दोस्तों संविधान को जो भाग 20 है तो और अनुच्छेद 368 है वो संविधान के संशोधन से जो संबंधित है। वो इसमें ये 3 तरीके बताता है कि संविधान में जो संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो पहला है साधारण विधि द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट वाज द पंचायत राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। पंचायती राज प्रथम बार किस राज्य में लागू किया गया? तो दोस्तों जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायती राज को लागू किया गया था।
और दोस्तों इसके बारे में और जानने के लिए है कि पंचायती राज व्यवस्था को जो सुधारने के लिए बहुत सारी कमेटियां बनी थी। तो उसमें पहली कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, जो 1957 में बनी थी। एक थी अशोक मेहता समिति, जो 1977 में बनी थी। और थे कि पीबी के राय समिति, जो 1985 में बनी थी। और एक थी एल सिंधवी समिति, जो 1986 में जो बनी थी। और दोस्तों उसके बाद जो है पंचायती राज को लागू करने के लिए जो था वो एक 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके बाद जो है जो अनुसूची थी भारतीय संविधान में, एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और जिसमें 29 विषय दिए गए थे पंचायती राज सिस्टम को लागू करने के लिए। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान निर्माण के लिए जो सभा बनाई गई थी उसके स्थायी अध्यक्ष थे। और जब 24 जनवरी 1950 को जब लास्ट मीटिंग हुई थी विधानसभा की, तो उस टाइम पे इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ? भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता देता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जनसंख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच? राज्य का पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1956। दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसके लिए जो एक आयोग बनाया गया था, तो ये जो है वो 1953 में बनाया गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज हेडेड बाय द? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन है प्रधानमंत्री। दोस्तों जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसकी स्थापना जो है 19 नवंबर 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी, उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा की गई थी। और उस टाइम पे जो है वो उसके करंट एडवाइज़र बनाए गए थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, वो थे ब्रजेश मिश्रा। और जो दोस्तों इस टाइम पे करंट हैं वो है अजीत डोभाल। तो दोस्तों ये प्रश्न थे आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।